वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुनरभये वर्तमानमाध्याय गाते संगातवाक्यं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थशोक्तवार्तिकम्। पंचोदश भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्वानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य उदय सुंदर सागर जी महाराज की उदय संतभद्र स्वामी की जय। आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 454 का अर्थ पढ़ना था कल वेदोक्ति से कालादि को बताया था, उसका ही अर्थ पढ़ते हैं। किंतु द्रव्यार्थी के बोध करने पर और पर्यायार्थी की प्रधानता हो जाने पर तो गुणों की काल आदि करके 8 प्रकार की अभेद वृत्ति नहीं संभव की है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में गुण भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो जाते हैं। अतः जो अस्तित्व का काल है वह नास्तित्व का काल नहीं है। मतलब थोड़ा सा पता लगता है थोड़ा वो कह रहे ना, क्योंकि प्रत्येक क्षण में गुण भिन्न भिन्न रूप से परिणत हो जाती है, लेकिन एक गुण का प्रत्येक समय में परिणाम अलग अलग मानेंगे, लेकिन अनेक गुण हैं तो उनका उस मतलब एक ही समय में दोनों होंगे तो भी वो दोनों का काल अलग है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा नहीं चाहिए। अस्तित्व गुण का काल उसकी पर्याय जो है अस्तित्व वो उसका काल है, और नास्तित्व गुण है उसका काल उसी समय हो तो भी वो अलग है, वो अपनी पर्याय में स्थित है। नास्तित्व हर एक गुण अपने अपने पर्याय से परिणत होता है ना, तो सबका काल अलग अलग है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन प्रत्येक क्षण में गुण भिन्न भिन्न रूप से परिणत हो जाते हैं, ये गुण भिन्न भिन्न रूप से परिणत हो जाते हैं बराबर है, तो प्रत्येक क्षण में अलग अलग गुण है, लेकिन जो अस्तित्व का काल है वो नास्तित्व का काल नहीं है। मतलब एक समय में भी दोनों है तो भी दोनों का काल अलग अलग है, ऐसा लेना पड़ेगा। जो अस्तित्व का काल है वो नास्तित्व का नहीं है, ऐसे लेना। हाँ हाँ मग तेच म्हणाले की मी एका समयामध्ये अनंत गुणांचं परिणाम चालू आहे, तर परंतु प्रत्येकांचं एका समयात असलं तरी काळ वेगळा वेगळा आहे असं म्हणते। अस्तित्व गुणाचा काळ वेगळा त्या समयात आणि नास्तित्व गुणाचा काळ वेगळा, काळ म्हणजे त्याची त्याची पर्याय घ्यायची असं म्हणाले। म्हणजे काय घेतला हे काय घेतला की जो अस्तित्व काळ व नास्तित्व काल नाही, भिन्न धर्मों का काल भिन्न भिन्न है। समय भिन्नता मतलब समय भेद नहीं है, लेकिन उसी समय में सबका काल अलग अलग है, ऐसा। अस्तित्व जो है उसका काल वो नास्तित्व काल नहीं है, नास्तित्व का काल है वो नित्य का नहीं है। तत्कालीन पर्याय की अपेक्षा सबकी पर्याय भिन्न भिन्न है, इस अपेक्षा से भेद है। पर्यायी की दृष्टि से चल रहा है ना, ये वर्णनी की दृष्टि से है। पर्यायी को मुख्य किया और द्रव्यार्थी को कम किया, तो वहाँ पर भेद प्रधान हो। तो प्रत्येक धर्मों में भेद है, प्रत्येक गुण में भेद है, तो उसके काल में भी भेद है। क्योंकि प्रत्येक क्षण में गुण भिन्न भिन्न रूप से परिणत हो जाते हैं, अतः जो अस्तित्व का काल है वह नास्तित्व का काल नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों का काल भिन्न भिन्न है। एक समय एक वस्तु में अनेक गुण यानी स्वभाव नहीं पाए जा सकते हैं। एक समय एक वस्तु में अनेक गुण यानी स्वभाव नहीं पाए जा सकते हैं।
सुन पढ़ लो थोड़ा सा पहले, फिर कुछ करेंगे, पढ़ो आगे पीछे करके किस अपेक्षा से आचार्य कह रहे हैं, एक बार पढ़ो उसको। यदि बलात्कार से अनेक गुणों का संभव मानोगे तो उन गुणों के आश्रय वस्तु का उतने प्रकार से भेद हो जाने का प्रसंग होगा। यानी जितने गुण हैं प्रत्येक गुण का एक एक वस्तु आश्रय होकर उतनी संख्या वाली वस्तुएं हो जाएंगी। अतः काल की अपेक्षा अभेद वृत्ति न हुई। प्रत्येक गुण का काल भिन्न भिन्न। हाँ माता जी, ये कह रहे हैं यदि एक ही काल में अनेक उसका मानोगे तो अब वस्तु अनेक हो जाएंगी, अनेक वस्तु हो जाएंगी अलग अलग। एक वस्तु की एक समय में एक ही पर्याय होगी, दूसरी नहीं होगी। यदि सब गुणों की पर्याय मानोगे एक ही समय में तो वस्तु अलग अलग हो जाएगी। हाँ चले, प्रत्येक गुण का एक एक वस्तु आश्रय होकर उतनी संख्या वाली वस्तुएं हो जाएंगी। अतः काल की अपेक्षा अभेद वृत्ति न हुई। एक तथा हाँ तथा पर्याय दृष्टि से उन गुणों का आत्म रूप भी भिन्न भिन्न है। ये पहला काल फिर आपने बताया। यदि अनेक गुणों का आत्म स्वरूप अभिन्न होता तो उन गुणों के भेद होने का ही विरोध होता, सब गुण एक ही हो जाता। एक आत्म स्वरूप वाले तो एक ही होंगे। एक वस्तु में एक गुण ही उसका तदात्मक रूप हो सकता है। एक के आत्म रूप अनेक नहीं होते। अतः आत्म रूप से आत्मत्व रूप से भी अभेद दृष्टि सिद्ध नहीं हुई। तथा नाना धर्मों का अपना अपना आश्रय अर्थ भी नाना है। नाना धर्मों का अपना अपना आश्रय अर्थ भी नाना है। अन्यथा यानी आधारभूत अर्थ अनेक न होते तो उस विचारे एक को नाना गुणों के आश्रय पर हो जाता। एक का आधार एक ही होता है। अतः अर्थ के भिन्न भिन्न हो जाने के कारण उन धर्मों से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है। एवं संबंधियों के भेद से संबंध का भी भेद देखा जाता है। अनेक संबंधियों करके एक वस्तु में एक संबंध होना नहीं घटता है। संबंध अनेक है तो संबंध एक ही नहीं होगा, सबका सब संबंधी का संबंध अलग अलग होगा। देवदत्त का अपने पुत्र से जो संबंध है वही पिता भाई पितरों में आदि के साथ नहीं है। अतः भिन्न पर्यायों में संबंध से अभिव्यक्ति होना नहीं बनता। उन धर्मों करके किया गया उपकार भी वस्तु में न्यारा न्यारा नियत होकर अनेक स्वरूप है। अतः एक उपकार की अपेक्षा से होने वाले अभिव्यक्ति अनेक गुणों में नहीं घटित होती पाती है। सबका उपकार अलग अलग है, तो सबके अपेक्षा से धर्म अलग अलग है। प्रत्येक गुण की अपेक्षा से गुणी का देश भी भिन्न भिन्न है। यदि गुण के भेद से गुण वाले देश का भेद न माना जाएगा तो सर्वथा भिन्न दूसरे अर्थ के गुणों का भी गुण देश अभिन्न हो जाएगा। अर्थात देवदत्त के न्यारे न्यारे गुणों का यदि गुणी देश न्यारा न्यारा नहीं माना जाएगा तो देवदत्त जिनदत्त इंद्रदत्त के न्यारे न्यारे गुणों का भी गुण देश भिन्न मत मानो। जिनदत्त का ज्ञान सुख आदि इंद्रदत्त में प्रविष्ट हो जाएगा, किंतु यह इष्ट नहीं। अतः गुणी देश से भी धर्मों की अभिव्यक्ति न हो सकी। संसर्ग तो प्रत्येक संसर्ग के वाले के भेद से भिन्न ही माना जाता है। यदि संबंधी के भेद होते हुए उस संसर्ग का अभेद माना जाएगा
संसर्गियों के भेद होने का विरोध है। भावार्थ पाठ अलग अलग होंगे, एक ही हो जाएगा। यदि धर्म संबंधी धर्म यदि न्यारे न्यारे हैं तो उनका संसर्ग एक कैसे भी नहीं हो सकता है। एक गाड़ी में दो बैल एक ही स्थान पर एक ही जोड़ से नहीं लग सकते। पगड़ी, कुर्ता, धोती आदि से स्पष्ट हो रहे देवदत्त के अवयव न्यारे न्यारे संसर्ग वाले हैं। एक देश दुष्टांत नहीं झेलना, एक दुष्टांत तो नहीं लग सकेगा। वो तो पाठ अलग अलग है। हाँ। जैसे गुण कुछ अलग अलग देशों में रहते ऐसा नहीं, लेकिन सबका वो देश अपना कहा जाएगा। अतः संसर्ग से भी अभेद वृत्ति न हो सकी। दांतों का मिश्री, सुपारी, पान, हलवा, जीव के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है। संसर्ग है। मिश्री खाते तब अलग दांत दबाने पड़ते हैं। हलवा है तो अलग दांत दबाने पड़ते हैं। सुपारी तो ऐसा कड़क प्रत्येक विषय की अपेक्षा से वाचक शब्द नाना होते हैं। यदि संपूर्ण गुणों को एक शब्द द्वारा ही वाच्य माना जाएगा तब तो संपूर्ण अर्थों को भी एक शब्द द्वारा निरूपण किए जाने का प्रसंग होगा। ऐसी दशा में भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए न्यारे न्यारे शब्दों का व्यर्थ बोलना व्यर्थ पड़ेगा। अतः शब्द के द्वारा अभेद वृत्ति नहीं मानी जा सकती है। जबकि वास्तविक रूप से अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों की एक वस्तु में इस प्रकार अभेद वृत्ति का होना असंभव है, तो अब काल आत्मरूप आदि करके भिन्न भिन्न स्वरूप हो रहे धर्मों का अभेद रूप से उपचार किया जाता है। वृत्ति नहीं है, उपचार किया जाता है। भेद वृत्ति है, हाँ, लेकिन उसमें अभेद का उपचार किया जाता है। अर्थात पर्यायिक न से नाना पर्यायों में भेद है, क्योंकि एक पर्याय दूसरे पर्याय स्वरूप नहीं है। फिर भी एक वस्तु या द्रव्य की अनंत पर्यायों में अभेद का व्यवहार कर लिया जाता है। देवदत्त की पर्यायों का जिनदत्त की पर्यायों के साथ तो उपचार से भी अभेद नहीं है, क्योंकि वे सर्वथा भिन्न हैं। सत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, जीवत्व आदि की अपेक्षा से देवदत्त जिनदत्त में हो रहा अभेद भी सादृश्य की भित्ति पर पहुंच लटक रहा है। एकत्व की सांकल से पुष्ट बंधा हुआ नहीं है। विचारने पर देवदत्त और जिनदत्त के द्रव्यत्व, जीवत्व आदि सदृश परिणाम भी न्यारे न्यारे जचेंगे। इस प्रकार इन अभेद वृत्ति और अभेद उपचार से एक शब्द करके ग्रहण किए गए अनंत धर्मात्मक एक जीव आदि वस्तु का कथन किया गया है। भिन्न धर्मों में समान भी गुण है तो भी उसमें एक अभेद का उपचार नहीं किया जाता, लेकिन एक ही वस्तु के अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, तो उसमें अभेद का उपचार करना चाहिए। उन अनेक धर्मों का द्योतक शास्त्रकार निपात भली प्रकार व्यवस्थित हो रहा है। विकलादेश द्वारा क्रम से अनेक धर्मों का निरूपण किया जाए अथवा सकलेश द्वारा सकलादेश द्वारा युगपत संपूर्ण धर्मों का निरूपण किया जाए, किंतु अनेकांत का द्योतक होने से शास्त्र निपात का प्रयोग करना आवश्यक है। तभी सर्व प्रकार से सत्व आदि की प्राप्ति का विच्छेद हो सकेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं होंगे तो फिर एक एक उसको गिनती करके अनंत कैसे हो पाएंगे, अनंत संख्या कैसे हो पाएगी, सर्वथा एक मानेंगे। आगे शब्दादप्यनेकांत सामान्यस्यावबोधने हुआ नहीं है शब्दार्थ, शब्दार्थ वो
शब्दात। श का छ हो गया हाँ ठीक है, श का छ हो गया श का छ हो गया ठीक हो गया। स्यात् शब्दादप्यनेकान्त शब्दादप्यनेकान्त सामान्यस्यावबोधने सामान्यस्यावबोधने शब्दान्तर प्रयोगोत्र शब्दान्तर प्रयोगोत्र विशेष प्रतिपत्तये विशेष प्रतिपत्तये शब्दादप्यनेकान्त सामान्यस्यावबोधने शब्दान्तर प्रयोगोत्र विशेष प्रतिपत्तये। स्यात् शब्द से अनेकांत सामान्य का ज्ञान होता है स्यात् शब्द से, फिर भी वहां पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर स्यात् अस्ति जीवः, स्यात् नास्ति जीवः या अस्ति नास्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो स्यात् शब्द से अनेक धर्म है ऐसा ज्ञान होने पर भी विशेष का ज्ञान होने के लिए कौन से धर्म है उस विशेष का ज्ञान होने के लिए अस्ति नास्ति इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खाली स्यात् शब्द से काम नहीं चलेगा, अन्य मत कहते हैं ना स्यात् शब्द से ज्ञान हो जाता है, फिर अन्य धर्मों को कहने की क्या आवश्यकता है। तो उस विशेष की प्रतिपत्ति के लिए विशेष धर्मों का ज्ञान होने के लिए कौन से धर्म है तो उसका ज्ञान होने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अस्ति नास्ति नित्य अनित्य तत् वगैरह। यद्यपि अकेले शास्त्र शब्द से भी सामान्य रूप से अनेक धर्मों का द्योतन होकर ज्ञान हो जाता है, फिर भी यहाँ विशेष रूप से धर्मों की प्रतीति होने के लिए दूसरे अस्ति नास्ति आदि शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। भावार्थ ब्राह्मण कौंडिन्य न्याय से विशेष धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। किसी शब्द से अनेकांत कहा जाए तभी तो शास्त्र विभाग इसका द्योतन कर सकेगा। इसका क्या अर्थ है वो नहीं उसका थोड़ा सा ब्राह्मण कौंडिन्य न्याय से विशेष धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग करना है, मतलब मुझे ऐसा सामने बताया कौंडिन्य शब्द का क्या अर्थ होता है पता है, मतलब सबको आमंत्रण दिया सब लोग आओ, तो किसी एक का नाम लेकर विष्णु शर्मा तुम भी आओ ऐसा कहा, मतलब विशेष का ज्ञान करने के लिए। सामान्य रूप से सभी को आमंत्रण दिया था, लेकिन विशेष का ज्ञान होने के लिए उसका नाम लिया विष्णु शर्मा तुम भी आओ, उसको कहते हैं। लेकिन कौंडिन्य शब्द का क्या अर्थ निकलता है? ब्राह्मण स्यात् इति निपातः अपि निपातः अयम् अनेकांत विधि विचार आदिषु बहुषु अर्थेषु वर्तते। तत्र एकांत विवक्षा च स्याद् अनेकांत अर्थस्य वाचकः गृह्यते इति एते। और कोई कहता है अब कि स्याद् यह निपात मतलब अव्यय जो है वह अनेक अंत विधि विचारादिषु, अनेक धर्म विधि मतलब विधि लिंग होता है करणार्थ, ऐसा करना चाहिए वगैरह, ऐसा होना चाहिए, उसको विधि अर्थ बोलते हैं। विचार उसका विचारार्थ भी होता है, तो इत्यादि अनेक अर्थों में वर्तता है स्यात् शब्द। उसमें किसी एक अर्थ की विवक्षा होगी, तत्र एक अर्थ विवक्षा च स्यात् अनेक अर्थस्य वाचक गृह्यते। एक अर्थ की विवक्षा है, लेकिन फिर भी वो स्यात् शब्द जो है वह अनेक धर्मों के अर्थ का वाचक है। अनेक अर्थ के अनेक अर्थों में एक अर्थ की विवक्षा होगी, लेकिन स्यात् शब्द जो है वह अनेक अर्थ का वाचक ग्रहण किया गया है। किसी समय में एक अर्थ की विवक्षा होगी, लेकिन स्यात् शब्द लगाने से उसके अनेक अर्थ वह अनेक अर्थ का वाचक हो जाता है। अपन कहते हैं ना जैसे स्यात् अस्ति जीवः, अस्ति धर्म बता दिया, लेकिन उस समय वो स्यात् शब्द नास्ति धर्म को भी बताता है कि कथनचित अस्ति मतलब इसमें नास्ति धर्म भी है, ऐसा कहते हैं ना। तो उसका वो कहना है कि स्यात् शब्द से अनेक अर्थ का ग्रहण हो जाता है, वो अनेक अर्थ का वाचक है।
भले एक अर्थ की विवक्षा होगी लेकिन शाद शब्द अनेक अर्थ का वाचक ग्रहण किया जाता है, ऐसा कोई कह रहा है। तो उसकी अपेक्षा से दूसरे जो आप आस्ते नास्ते वगैरह शब्द कहते हो ना, इसको कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं शाद शब्द से अनेक अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। आगे तेषां शब्दांत प्रयोगः अनर्थकः शात् शब्दे शात् शब्देन एव अनेकांत आत्मनः वस्तुनः प्रतिपादितत्वात् इति अपरे। उनके मत में दूसरे शब्दों का प्रयोग करना, अस्ति नास्ति इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक होगा, क्योंकि शब्द के द्वारा ही अनेक स्वरूप वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। वैसे दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक होगा, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। ते अपि यदि अनेकांत विशेषस्य वाचके शात् व्याचके शात् शब्दे प्रयुक्ते शब्दांतर प्रयोगम अनर्थकम आचक्षते तदा न निवार्यन्ते। वे भी आचार्य कहते हैं उनको, वे भी अनेकांत विशेषस्य वाचके, अनेकांत का विशेष रूप से वाचक कौन है? शाद शब्द। शाद शब्द जो है वो अनेकांत का विशेष रूप से वाचक है, ऐसा प्रयोग करने पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक है, ऐसा कहते हैं। तो तदा न निवार्यन्ते, तो उनका निराकरण नहीं किया जाएगा। उनको नहीं निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि शब्दांतरत्वस्य शाद शब्देन कृतत्वात्, दूसरे शब्द जो है वो शाद शब्द के द्वारा उनको बताया गया है। तो दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक कहते हैं, उनका निवारण नहीं होगा। तदा न निवार्यन्ते, ऐसा है ना। मतलब शाद शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, तो दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक ऐसा कहते हैं, उनका निवारण नहीं किया जा सकेगा, मतलब उनका क्वेश्चन होगा, क्योंकि दूसरे शब्द जो है वो शाद शब्द से ही कहे गए हैं, फिर दूसरे शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, तो उनका क्वेश्चन होगा, उनका निवारण नहीं होगा, ऐसा। अनेकांत सामान्यस्य तु वाचके तस्मिन् प्रयुक्ते जीवादि शब्दांतर प्रयोगः न अनर्थकः तस्य तत् विशेष प्रतिपत्ति अर्थत्वात् कस्यचित् सामान्येन उपादाने अपि विशेष अर्थिना विशेष अनुप्रयोक्तव्यः। वृक्ष शब्दात् वृक्षत्व सामान्य उपादाने अपि धव आदि तद विशेष अर्थितया धव आदि शब्द विशेषवत् इति वचनात्। विशेष और सामान्य से दो चल रहे हैं। अनेकांत के विशेष का वाचक मानने पर दूसरे शब्दों का प्रयोग निरर्थक होगा, ऐसा कहते हैं, उनका निवारण नहीं होता है ऐसा। अब उसको अनेकांत सामान्य का वाचक कहेंगे, वो शाद शब्द अनेकांत सामान्य गमला अनेक धर्म है सामान्य रूप से, ऐसा कहता है। और उसका प्रयोग करने पर फिर जीव आदि दूसरे शब्दों का प्रयोग निरर्थक नहीं है, मतलब स्यात् जीवः अस्ति, ऐसा प्रयोग निरर्थक नहीं, क्योंकि स्यात् ने तो सामान्य अनेकांत का अर्थ बताया है, लेकिन विशेष जीव है या नहीं है या नित्य है अनित्य है, इसका तो अर्थ नहीं बताया उसने। उसने सामान्य से कहा कि इसमें अनेक धर्म है, स्यात् शब्द लगाने से इतना पता चला। तो अनेकांत सामान्य का यदि वाचक मानेंगे स्यात् शब्द को, तो उसका प्रयोग करने पर भी जीवादि दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि तस्य तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थत्वात्, वो जीव अस्ति इत्यादि जो शब्द कहे हैं वे विशेष का ज्ञान कराने के लिए कहे हैं। किसी सामान्य का सामान्य रूप से ग्रहण करने पर भी विशेषार्थी, मतलब जो विशेष का इच्छुक है, विशेष जानने का इच्छुक, उसको विशेष अनुप्रयोक्तव्य, विशेष का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वृक्ष शब्दात वृक्षत्व सामान्य उपादान है, जैसे यहाँ बहुत सारे वृक्ष है ऐसा कहा, तो वृक्ष सामान्य का तो ज्ञान हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने
आपको कोई एक आम का वृक्ष चाहिए या धव 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 किसको कहते हैं? खैर को कहते हैं। धव नाम का नहीं, धव खैर अलग लिया, धव अलग लिया। धव का वृक्ष होता है, धव वनस्पति है उसका। तो धव आदि की जो विशेष आदि है, धव वृक्ष का विशेष आदि है, वो उसको धवादिक शब्द के विशेष वो जैसे यहाँ पर धव वृक्ष है, मतलब वृक्ष शब्द से सामान्य वृक्ष है इसका ग्रहण हुआ, लेकिन यहाँ पर धव का वृक्ष है, खैर के वृक्ष है, आम्र के वृक्ष है, ऐसा फिर कथन किया तो उसमें विशेष आदि को निरंतर नहीं है, विशेष जानने के लिए, इसलिए धवादी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब कहना क्या है कि स्यात् शब्द से वस्तु में अनेक धर्म है ये सूचित हो गए सामान्य रूप से, लेकिन उसमें फिर पुनः जीव है, नहीं है, नित्य है, अनित्य है इत्यादि शब्दों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो विशेष को जानने के लिए कौन से धर्म है उसमें ये विशेष ज्ञान होने के लिए उस शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए, वो निरंतर नहीं है। स्यात् शब्द से अनेक अर्थ निकल गए, फिर आप क्यों बताते हो कि अस्ति है, नास्ति है, नित्य है, अनित्य क्यों बताते हो? तो विशेष का ज्ञान होने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। स्यात् यह तिङन्त प्रतिरूपक निपात अनेकांत यानी अनेक धर्म और विधि अर्थात प्रेरणा करना या कार्य में प्रवृत्ति करना तथा विचार करना और विद्या आदि बहुत से अर्थों में वर्त रहा है। 3 अनेक अर्थों में एक अर्थ की विवक्षा होगी, अतः स्यात् शब्द अनेक अर्थों का वाचक ग्रहण किया गया है। इस प्रकार कोई एक वादी कह रहे हैं, उनके यहाँ अन्य शब्दों का प्रयोग करना व्यर्थ पड़ेगा, क्योंकि अकेले स्यात् शब्द करके ही अनेक धर्म स्वरूप पूर्ण वस्तु का प्रतिपादन हो चुका है। इस प्रकार कोई दूसरे वादी एक के आक्षेप का समाधान कर रहे हैं। मतलब वो ऊपर एक वादी ने कहा, उसी को दूसरे ने उत्तर दिया, उसने कहा कि स्यात् शब्द अनेक अर्थ का वाचक है, ग्रहण किया जाता है। तो दूसरा वादी कहता है फिर उनके यहाँ दूसरे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक होगा, क्योंकि एक स्यात् शब्द से अनेक धर्मों का प्रतिपादन हो गया है, ऐसा दूसरे कोई कहता है। आचार्य कहते हैं कि वे दूसरे भी विशेष रूप से अनेकांत को कहने वाले स्यात् शब्द के प्रयोग करने पर यदि दूसरे शब्द के बोलने को व्यक्त कर रहे हैं तब तो हम उनको नहीं रोकते, क्योंकि दूसरे शब्द के द्वारा होने योग्य प्रयोजन को स्यात् शब्द ने ही साथ दिया है। ऐसी दशा में दूसरे शब्द का प्रयोग करना अवश्य ही व्यर्थ है, किंतु सामान्य रूप से अनेकांत के वाचक उस स्यात् शब्द के प्रयोग करने पर तो दूसरे जीव, अस्थि आदि शब्दों का प्रयोग करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वह विशेष रूप से प्रतिपत्ति करने के लिए है। किसी भी पदार्थ का सामान्य रूप से कथन किए जाने पर भी विशेष अर्थ की प्राप्ति को चाहने वाले पुरुष करके विशेष का पीछे प्रयोग करना चाहिए, अवश्य प्रयोग करना चाहिए। देखो, सामान्यवाची वृक्ष शब्द से वृक्ष पर सामान्य का ग्रहण होने पर भी उस वृक्ष के विशेष धव, खैर, पीपल आदि की अभिलाषिकता से जैसे धव आदि विशेष शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक कहा गया है, इसी प्रकार प्रकरण में स्यात् के साथ उद्योतक विशेष पदों का उच्चारण करना अवश्यंभावी है। भवतु नाम द्योतिकः वाचिकः च स्यात् शब्द अनेकान्तस्य तु प्रतिपदं प्रतिवाक्यं च आश्रूयमानः समये लोके च कुतः तथा प्रतीयते इति आह। ये स्यात् शब्द जो है वो अनेक अर्थ का द्योतक प्रकाशक और वाचक है, तो रहे अनेकांत से तो प्रतिपदम प्रतिवाक्यम च अश्रूयमान, लेकिन प्रत्येक पद में प्रत्येक वाक्य में तो स्यात् शब्द सुना नहीं जाता है लोक में और आगम में, तो कुतः तथा प्रतीयते, फिर उसकी प्रतीति कैसे होगी स्यात् शब्द
का उस प्रकार से प्रतीति कैसे होगी? हर शब्द में हर पद में तो नहीं बोला जाता है। ऐसा कोई जिज्ञासा लेकर के प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक पद में सात शब्द नहीं सुना जाता है, तो उसकी प्रतीति कैसे होगी? 4 यह शब्द अनेकांत का द्योतक हो जाओ अथवा भले ही वाचक हो जाओ, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु शास्त्र में और लोक में प्रत्येक पद और प्रत्येक वाक्य के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं सुना जा रहा है। हजारों पद या वाक्य तो एवं या सात शब्द लगाए बिना बोले सुने जा रहे हैं। फिर ऐसा होने पर वह सात शब्द कैसे किस प्रकार का प्रतीत होगा? ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य महाराज इस पर उत्तर कहते हैं। इसमें वो घड़ी में इतना श्लोक पढ़ेगा। स्वप्रयुक्तोऽपि वातज्ञैः स्वप्रयुक्तोऽपि वातज्ञे सर्वत्रार्थान् प्रतीयते सर्वत्रार्थात् प्रतीयते तथैवकारो योगादि व्यवच्छेद प्रयोजनः स्वप्रयुक्तोऽपि वातज्ञैः सर्वत्रार्थान् प्रतीयते तथैवकारो योगादि व्यवच्छेद प्रयोजनः। अप्रयुक्त स्या शब्द का प्रयोग भले पर हर पद में हर वाक्य में नहीं किया गया हो तो भी तज्ञ पुरुषों के द्वारा, मतलब जो स्याद्वाद को जानते हैं, शास्त्र में भी हर वाक्य में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो सर्व अर्थात प्रतीयते, सब जगह अर्थ से ही उसकी प्रतीति करते हैं कि यहाँ पर स्या शब्द है। ऐसा उसी प्रकार एवकार, एव शब्द जो है एवकार है वो भी सब जगह नहीं लगाया जाता है, फिर भी योगादि व्यवच्छेद प्रयोजन, योग आदि के व्यवच्छेद का प्रयोजन एवकार से सरता है। मतलब एवकार लगाते हैं ना, अयोग व्यवच्छेद, अन्योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, ऐसे 3 है। इसके लिए ना अगले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इसमें दृष्टांत दिया हुआ है। जैसे खाली बताती हूँ मैं अभी, चैत्र धनुर्धर है, मतलब चैत्र जो है धनुर्धर की है, एवकार वहां पर लगा, तो उसमें क्या हो गया कि वो धनुष से युक्त है। हाँ, चाकू या खड्ग बंदूक आदि का उसके साथ योग नहीं है, तो अयोग व्यवच्छेद करेंगे उसको, अयोग व्यवच्छेद। जिसका योग नहीं है उसका व्यवच्छेद होगा। धनुर्धर है इसका अर्थ जो जिसका योग उसके साथ में नहीं है, अयोग है, उसका व्यवच्छेद होगा। और अर्जुन ही धनुर्धर है, अर्जुन ही धनुर्धर है, एवकार वहां लगा है, तो अन्य योग व्यवच्छेद हो गया। अर्जुन ही है, दूसरा कोई नहीं है धनुर्धर, तो अन्य योग का व्यवच्छेद हो गया। और नील कमल ही है, नील कमल है ही, भौतिक के बाद एवकार लगाया, तो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद हो गया। मतलब नील कमल नहीं है क्या, तो अत्यंत अयोग उसका व्यवच्छेद हो गया, मतलब उसका सद्भाव है। नीलकमल है ही, इसका अर्थ अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद हो गया, अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद। कर्ता को लगाया, कर्ता को विशेष्य को लगाया तो वो अन्य योग व्यवच्छेद करता है, और विशेषण को लगाया तो अयोग व्यवच्छेद करता है। तो ये एवकार का भले प्रयोग नहीं किया है, फिर भी वहाँ पर एवकार का प्रयोजन क्या है, वो अन्य अयोग का व्यवच्छेद करना है, अन्य योग का व्यवच्छेद करना और अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद करना है, उसका प्रयोजन है। ये अगले पैराग्राफ में उन्होंने स्पष्ट किया, इसको कल पढ़ेंगे।
इतना वह स्यात् शब्द प्रत्येक वाक्य या पद में नहीं बोला गया भी होता हुआ सभी स्थलों पर स्यात् बात को जानने वाले पुरुषों करके प्रकरण आदि की सामर्थ्य से प्रतीत कर लिया जाता है। जैसे कि अयोग, अन्य योग और अत्यंतायोग का व्यवच्छेद करना है प्रयोजन इसका, ऐसा मानकर बिना कहे हुए भी ऐसा एवकार बिना कहे हुए भी प्रकरणवश समझ लिया जाता है। ऐसे शास्त्र शब्द नहीं कहा तो भी प्रकरण से जान लिया जाता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीवनी ज्ञान दर्शन स्वरूप उनको तीर्ण न्यायक स्वरूप ही रंगोत्कीर्ण न्याय स्वरूप ही हूँ कहने से अयोग व्यवच्छेद हो, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञान मात्र मैं ही रंगोत्कीर्ण न्याय स्वरूप हूँ, अन्य कोई नहीं। मैं रंगोत्कीर्ण न्याय स्वरूप हूँ ही। इस अस्तित्व को जाना, मेरा अस्तित्व मेरे रूप से है, स्वरूप चतुष्ट रूप से है, अन्य रूप से नहीं। मैं अपने गुणों से सद्भाव वाला हूँ। स्वरूप चतुष्टय स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड न्यायक स्वरूप अद्भुत गुण निधि स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो